आपने वो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF में जाता है, आपने वो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को कहा जाता है कि जी हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। हमने वो जिस तरह वो साहिबजादा फरहान क्या कर रहा था, वो साहिबजादा फरहान जिस तरह जो है वो ये चीजें कर रहा था, भाई ये टोटली अननेसेसरी थी। साहिबजादा फरहान का वो गन चलाना ट्रेंडिंग पे आ गया, पाकिस्तानियों ने उठा दिया। जी मैच तो पाकिस्तान बेशक हार जाए, इंडिया वालों के सामने गन चला दिया साहिबजादा ने, भाई तीर मार दिए हैं। सुअर के साथ कुश्ती लड़ोगे तो सुअर को मजा आएगा, कपड़े आपके गंदे होंगे। ये लगा कि पहलगाम के अटैक को एक तरीके से जस्टिफाई किया जा रहा है, पहलगाम के अटैक को सपोर्ट किया जा रहा है, और आप इस तरह से गन चलाने के स्टाइल में बैठ को क्यों आप एक्शन में आ रहे थे और क्यों लोगों को, ऑडियंस को ये दिखा रहे थे? कितनी कुत्ते वाली हमारी की गई है इंडिया ने, और उन्होंने हमें हमारे बल्ले के जवाब, हमारे 6-0 के जवाब, हमारे प्लेयर्स की फजूल अननेसेसरी स्लेजिंग के जवाब उन्होंने अपने बल्ले के साथ दिए हैं। जितना मारा है ना अभिषेक शर्मा ने, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, मैंने इतना बेदर्दी से किसी बैट्समैन को मारते देखा नहीं है। उसके बाद जो इतनी बड़ी बातें चली कि हमने बदला लेना है जी, हमने नहीं छोड़ना है जी, 21 वाला मैच मारना है, और उसके बाद भी इंडिया ने दोबारा मार दिया, ये सबसे बड़ी इंसल्ट है। इनको बेइज्जती आप कर ही नहीं सकते, इनको महसूस ही नहीं होती। इनको शुभमन गिल और शर्मा मुंह पे गालियां दे रहे हैं, इनको महसूस ही नहीं होती गाली। आप इनके मुंह पे थूक दो, बोलेंगे देखो बारिश हो रही है, कितनी अच्छी बारिश हो, इनको महसूस, आप इनको जलील कर ही नहीं सकते, क्योंकि पाकिस्तानी वो कहते हैं कि तो नॉर्मल है हमारे लिए। इनके ऊपर वैसे तो अगर कोई नॉर्मल कंट्री होती तो इनके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए थी, इनको इस पे से कहना चाहिए, इनसे पूछा जाता कि जी आप ये हरकतें किस लिए ग्राउंड पे कर रहे थे खड़े होकर, जो सारी दुनिया देख रही थी। जहां जहां भी क्रिकेट देखी जाती है वहां पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मैचेस को जरूर देखा जाता है, और जो लोग भी ये देख रहे होंगे, अब आपने हिंदुस्तान का काम और आसान कर दिया। हिंदुस्तान बहुत आसानी से बता सकता है कि देख लीजिए जी, इनके तो जो खिलाड़ी हैं, इनके जो क्रिकेटर्स हैं, उन तक के दिमाग में इस वक्त जो है सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म है कि ये ग्राउंड पे खड़े होकर, पहले तो यही होता था कि चलो पहले लोग ये भी एतराज करते थे कि जी ये ग्राउंड पे नमाज पढ़ते हैं तो ये ग्राउंड पे जो है वो रिलीजन की बातें शुरू कर देते, लेकिन अब तो इन्होंने ग्राउंड में खड़े होकर गन चलानी शुरू कर दी है, या गन चलाने का स्टाइल बताना शुरू कर दिया है। तो यकीनन ये एक बहुत अफसोसनाक वाकया है, और इसके ऊपर जितनी भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शर्म आनी हो, मेरे ख्याल आनी चाहिए, और उसके बाद एक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आना चाहिए जिसमें कि आप इस बात को बिल्कुल रिजेक्ट करें और इस बात को कहें कि जी ये गलत हुआ है। और अगर तो ये इन्होंने खुद किया है, वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई टीवी चैनल पर आ रहा है तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी बोल सकता है। हाँ, यूट्यूब की बात और अभी तक ये और बातें कि हम तरह तरह की पाबंदियां और परेशानियां और कई तरह की चीजें जो है वो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो कि आम लोगों को नहीं पता या ऑडियंस को नहीं पता। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी भी अगर ग्राउंड पर है तो वो यकीनन गवर्नमेंट की अप्रूवल के बाद और उसके साथ साथ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की अप्रूवल के बाद गया है, तो यकीनन इनको इस किस्म की हरकतें भी फिर उन्हीं ने बताई होंगी कि अगर इत्तेफाक से आपका कोई तुक्का लग जाए और आप अगर कुछ ऐसे स्कोर बना लें कि जिससे कि आपको लगे कि आप हाफ सेंचुरी कर लें या फिर आप सेंचुरी कर लें या कोई छक्का चौका कुछ लगा दें, तो फिर आपने इस किस्म का एक्शन बना के और पब्लिक को दिखाना है कि आप गन चला रहे हैं। वरना एक खिलाड़ी का इस किस्म की हरकतें करने का मैंने तो इससे पहले कभी नहीं देखा, और ना ही कोई मतलब बनता है कि कोई क्रिकेटर जो है वो ग्राउंड पे खड़े होकर और अपनी जो कह लीजिए जो उनकी बैट है उसको लेकर और वो इस तरह से एक्शन बनाए जैसे कि वो गन चला रहे हैं। यकीनन ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन बात सारी ये है कि एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो तब बनेगी ना जब हमें शर्म आएगी। हमें शर्म वरम तो आती नहीं है इस तरह की हरकतें करने में। तो यकीनन इनको कहीं से बताया गया होगा, इनको कहीं से सिखाया गया होगा, इनको सिखा पढ़ा के जब ग्राउंड में उतारा गया होगा तो यही कहा गया होगा कि अगर इत्तेफाक से बेटा तुम्हारा तुक्का लग जाए और तुम इस किस्म से कोई स्कोर बना बैठो, तो जो भी तुम में से कोई ऐसा स्कोर बनाए तो फिर वो याद रखे कि उसने ग्राउंड में उसके बाद एक्शन क्या करना है। आप कोई अमन का पैगाम भी दे सकते थे, आप सिर्फ वैसे ही जैसे कहना चाहिए कि ऊपर वाले का शुक्र अदा कर सकते थे कि आपने स्कोर बना लिया, लेकिन नहीं, आपने वो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान FATF में जाता है, आपने वो किया जिसकी वजह से पाकिस्तान को कहा जाता है कि जी हम टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तानी लूडो नहीं खेल पाते ढंग से।
नहीं उनको दे फील दैट लूडो इज अ गेम ऑफ इंटेलिजेंट पीपल। वो सांप सीढ़ी में कंफ्यूज हो रहे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि मतलब मदर लूडो इज अ गेम ऑफ इंटेलिजेंट पीपल, उसमें लगता है दिमाग। पाकिस्तानियों की उम्मीद जाग गई अचानक, देखो ये भी दिमाग का खेल है। वो सांप सीढ़ी उम्मीद टूट गई। हाँ, ये सांप भी दिमाग सीढ़ी का खेल है। सुनो, सांप सीढ़ी, कंचा, बर्फ पानी बस वो उसी में वो लगे हैं। वही उनका कित होता था बचपन में, हाँ? कित होता था, गिट्टी फेंक के उसमें कूदते कूदते खेलना होता था, ऐसे खाने वाला। ये सब खेल सकते हो। नहीं, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनके लिए सांप सीढ़ी जो है या लूडो है बहुत इंटेलेक्चुअल गेम है। आप खेल रहे हो चेस, अगर आप चेस छोड़ के उसके साथ लूडो या सांप सीढ़ी खेलोगे तो फिर आपकी प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम नहीं है। शाहिद अफरीदी अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वो मदरसे का पढ़ा है और वो अपने इंटेलेक्चुअल लेवल के हिसाब से बिल्कुल ठीक बोल रहा है। वो गलत नहीं बोल रहा, वो अपने लेवल के हिसाब से ठीक बोल रहा है। ठीक है, सुअर अगर कीचड़ में लोटेगा तो दैट्स सुअर। और आप क्या चाह रहे हैं, वो 5 स्टार होटल में वो स्वीट में चेक इन करे मैरियट में? वो नहीं जाएगा यार, उसने कीचड़ में लौटना है, वो उसकी फितरत है। आप शाहिद अफरीदी को ब्लेम नहीं कर सकते, वो है ही वैसा।